अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा कि मैंने आपसे अपना मेट्रो का जर्नी शेयर किया। आपको मैं सूक वाकिफ़ लेके गई और उसके अलावा सूक वाकिफ़ के बाज़ार और डिफरेंट गलियां आपको घुमाते फिराते मैं आपको अल-फन्नार मॉस्क ले गई। ये सारा व्लॉग यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आपने मेरा प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है कतर सीरीज़ के, तो पहले जाके वो देख लें। उसके बाद आप फिर अब आगे मेरा वीडियो देखें। ओके तो जनाब, मैं मौजूद हूँ अल-फन्नार के बिल्कुल बाहर और मैंने ऊबर बुलाई हुई है क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रास्ता था। ऑलमोस्ट 24 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो मैंने कहा इतना चलूँगी मर जाऊँगी, टाइम भी नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने ऊबर बुलाई हुई है और वो बस पहुँचने वाली है थोड़ी सी देर में। ये देखें, और ये मैंने अपने गोप्रो को कनेक्ट भी किया हुआ है क्योंकि मैं एक ही बैटरी लाई हूँ अपने साथ और ये बेचारी 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती है। सो वी आर वेटिंग फॉर आवर उबर। फिर हम जाएंगे एक नई डेस्टिनेशन पे, तो रहिए साथ। ओके तो जनाब, हम पहुंच गए हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, जो कि है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। और बड़ी ही प्यारी सी जगह है यहाँ पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। तो अभी हम चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या है इधर। और यहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ ऐसी जगहें बनी हुई हैं जहाँ से तस्वीरें बड़ी अच्छी आती हैं, तो हम सब चीज़ों को कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो जाते हैं अंदर। ओके तो जनाब, मैं मौजूद हूँ म्यूज़ियम के अंदर और दिस इज़ लाइक टिकट। और ये आपको, अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको पड़ता है 50 रियाल का, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 25 का मिलता है। तो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया और इन्होंने मुझसे पूछा रिसेप्शन पे कि आर यू स्टूडेंट। मैंने कहा येस, तो कहती है कि देयर इज़ अ डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट इफ़ यू कैन शो योर स्टूडेंट कार्ड। सो लकीली मेरे पास मेरा स्टूडेंट कार्ड पड़ा हुआ था, मैंने उसको दिखा दिया तो मुझे ये टिकट मिल चुका है। लेकिन एक बुरी बात यह है कि शी आस्क्ड मी टू रिमूव माई ट्राईपॉड फ्रॉम द गोप्रो, और वो मैंने निकाल लिया, अभी बैग में रखा हुआ है। तो कहते हैं कि सेल्फी स्टिक भी अलाउ नहीं है, ट्राईपॉड भी अलाउ नहीं, बाकी आप हाथ में पकड़ के कैमरा आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी किसी का चेहरा ना आए। सो मैंने अभी हाथ में पकड़ी हुई है गोप्रो, पता नहीं कैसी रिकॉर्डिंग होनी है। सो आई ट्राई, पता नहीं, मैं तो ट्राईपॉड लेके आई थी कि मैं अच्छे से व्लॉग करूँगी, बट लेट्स सी क्या करते हैं। सो इट्स अ ह्यूज म्यूज़ियम और यहाँ पे 3 फ्लोर हैं और यहाँ से पूरा एंड होगा और फिर हम ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे ये पूरा फ्लोर के बारे में लिखा हुआ है। आई एम हियर एट फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर पे गैलरीज़ हैं और थर्ड पे फिर भी वहाँ पे भी गैलरीज़ हैं, जर्नी थ्रू द इस्लामिक वर्ल्ड। और फिर फोर्थ पे टेम्परेरी एग्जीबिशन गैलरी है, फिर फिफ्थ पे रेस्टोरेंट है। और बाहर का व्यू तो वो मैंने अभी आपको दिखाया था कैसा व्यू था। तो अभी हम चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसको। तो जनाब, यहाँ पे वो किताबें रखी हुई हैं जो कि लिमिटेड एडिशन है, आप ये ख़रीद सकते हैं। और पूरी बुक्स हैं और गिफ्ट्स हैं, सुवेनियर्स हैं, बहुत कुछ है। जब तक मुझे कोई रोकता नहीं है मैं वीडियो बनाती हूँ। और बड़ी प्यारे से स्टॉलर्स भी हैं। और ये हैं कितने का, 195 रियाल, बहुत महंगी चीज़ें हैं भाई। अच्छा, देखें इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ी प्यारी हैं। यहाँ पे भी सुवेनियर्स हैं। ये ऊँट का किचन है जो कि 30 रियाल का है। तो अगर आपने शॉपिंग करनी है तो मैं तो वैसे आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप यहाँ से शॉपिंग करें क्योंकि बड़ी महंगी चीज़ है। किसी लोकल मार्केट से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी और प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा लग रहा है, घोड़े के मुंह वाला। और ये कतरी अरब है, ये सारा सिस्टम है। दिस इज़ ऑल्सो अ किचन, दिस इज़ फॉर 40। ये देखें, ये जो हमें
एयरपोर्ट पे दिखता है ऐसे भालू, छोटा सा ऐसे मुंह करके बैठा हुआ होता है, तो ये भी यहाँ पे मिल रहा है, आप ले सकते हैं। और ये छोटू सा, ये देखें, सो नाइस, आई गेस इट्स अ लैम्प, नो इट्स नॉट अ लैम्प। तो ये है, फिर यहाँ पे ये स्टेशनरीज़ हैं, काफ़ी छोटी छोटी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें। देन यू हैव अ टी शर्ट इसी भालू की, तो आप ये भी ले सकते हैं। दिस इज़ फॉर 160 रियाल है तो अच्छी, पर दिस इज़ सो एक्सपेंसिव। फिर वाटर बॉटल्स हैं और काफ़ी सोवेनियर्स हैं यहाँ पे, स्टेशनरीज़ हैं जो आप ले सकते हैं। तो हम अभी यहाँ से निकलते हैं बाहर और देखते हैं इधर और कुछ क्या है एक्सप्लोर करने को। ये एग्ज़िट डोर है, यहाँ से जाते हैं। फर्स्ट ही अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और ये बाहर ऐसा कुछ व्यू है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा देख के ना फिर हम ऊपर चढ़ जाएंगे। हाँ ये गैलरी है, अच्छा, लेकिन फिर मैं अंदर आ सकती हूँ आई गेस। ओके, तो जनाब कि आपको मालूम है द म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट जो है वो बेसिकली एक आइसलैंड पे बनाया गया है, मतलब दोहा हार्बर, और ये पानी के बीचों बीच बनाया गया है। और ये जो है ये आर्टिफिशियल क्रिएशन है, मतलब दोहा की बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि बाद में क्रिएट की गई हैं और आर्टिफिशियल क्रिएट की गई हैं, मतलब नेचुरल नहीं है। तो ये पानी के बीचों बीच जो ये बिल्डिंग है ये बेसिकली एक चाइनीज़ अमेरिकन आर्किटेक्चर हैं जिन्होंने इसको पूरा डिज़ाइन किया है, और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग ये आपको लगती है, जहाँ से आपको पूरी दोहा कतर की स्काई लाइन दिखती है, अल्फनार मॉस्क दिखती है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। हर विंडो से आप बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बना सकते हैं। तो जनाब ये जो है वो पुराने ज़माने के जो कुरान के नुस्खे हैं वो रखे हैं, और फर्स्ट सेंचुरी में ये लिखे गए थे, और ये वर्स 162 टू 186 है। अरबी में देखें तर्जुमा कोई नहीं है इसका, वैसे स्टार्ट में तो नहीं था तर्जुमा, और ये पता नहीं किसी ख़ास किस्म की खाल पे होगा लिखा हुआ। तो जनाब मैं निकल गई हूँ अभी, सिर्फ मैंने गैलरी एक ही देखी है, इतनी कोई अंदर 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 गैलरीज़ हैं और इतना सब कुछ है, यहाँ पूरा दिल लग सकता है। अगर आपको हिस्ट्री और उससे लगाव है तो आप आराम से अंदर जाके ना सारा डिटेल में चीज़ें देख सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा आपको। दिस इज़ रियली नाइस। दिस इज़ गैलरी 3, इट इज़ अबाउट रिलीजियस लाइफ इन द इस्लामिक वर्ल्ड। दिस इज़ किबला इंडिकेटर, इससे काबा का पता चलता है कि वो किस डायरेक्शन में है। और 19वीं सेंचुरी के टाइम में जो है वो ये ब्रास और ग्लास से बनाया गया था। नाइस। गोल्ड कॉइन्स है, ये दीनार है, और ये जो है वो 83 आई गेस हिजरी में जो है वो यूज़ होते थे डमैकस में, और मिंटेड गोल्ड। सो ये जो है ना वो इंक पॉट्स थी, और ये देखें 9th और 10th सेंचुरी में जो है वो यूज़ होती रही हैं। और यहाँ पे तस्वीरें बनाने के लिए कि बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पे आप खड़े होकर पिक्चर्स ले सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आई डोंट नो व्हाई दे डोंट अलाउ ट्राईपॉड्स और सेल्फी स्टिक्स। लाइक गोप्रो के साथ मेरे जो है ना वो छोटा सा ट्राईपॉड फिक्स्ड है, लेकिन वो उन्होंने निकलवा दिया मुझे काउंटर पे। फिर मैंने थोड़ा आगे चलने के बाद दोबारा ऐड कर दिया है अपने गोप्रो के साथ, और अभी मैं ट्राईपॉड से ही वीडियो बना रही हूँ
क्योंकि मुझे जो है ना वो नहीं मतलब ये छोटा सा स्टैंड है, इतना कोई बड़ा भी नहीं है, ना बड़ा होता है बेचारा, और ऐसे हाथ से वीडियो बनाने की आदत नहीं है, तो फिर मैंने दोबारा से इसको ट्राइपॉड से अटैच कर लिया है। तो ये है, अच्छा है काफ़ी सेटअप यहाँ पे, प्यारा है, खूबसूरत है, बिल्डिंग बहुत प्यारी है। और जो है वो म्यूज़ियम अंदर इतनी ज़्यादा गैलरीज़ हैं, मतलब आप सुबह से आए शाम तक आप यहाँ पे फिर सकते हैं। आई डोंट नो, ये मुझे हाय हेलो कर रहे थे, मुझे नहीं पता है। सॉरी, व्हाट है? यस, इट्स यूट्यूब। नेम मिसा तालपुर। सॉरी, मीसा, MISA, मीसा। या ओके, थैंक यू। तो ये कुछ लोग मिल गए थे मुझे, ऊपर से इशारे कर रहे हैं, मैंने सुना ही नहीं। तो मेरे YouTube चैनल के बारे में पूछ रहे थे, कहते YouTube। मैंने कहा यस। तो फिर कहते क्या नाम है, मैंने फिर YouTube चैनल का नाम बताया। अभी बेचारे खुश होंगे, तो मैंने इनका एक क्लिप ले लिया छोटा सा। म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट जो है वो 3 कॉन्टिनेंट्स, ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स की जो हिस्ट्री है इस्लामिक की आर्ट की, वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले में है, जिसमें कलेक्शन में आपको मेटल वर्क की चीज़ें, सेरेमिक, ज्वेलरी, वुड वर्क, टेक्सटाइल और ग्लास से बनी हुई चीज़ें आपको दिखती हैं फ्रॉम 7th to 20th सेंचुरी। म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट जो है उसको कहा जाता है कि इट्स लाइक वर्ल्ड्स मोस्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ इस्लामिक आर्टिफैक्ट्स, जिसमें डिफरेंट ममालिक से जो है वो चीज़ें लाई गई हैं, जिसमें स्पेन, इजिप्ट, ईरान, इराक, तुर्की, इंडिया और सेंट्रल एशिया है। सो यस। तो जनाब यहाँ पे बताया जाता है कि 7th सेंचुरी में है जो अर्ली आर्मर और आर्मीज़ कैसे होते थे, किस तरह के हथियार और जंगी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, तो वो सारी जो है वो आपको इस गैलरी में देखने को चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा म्यूज़ियम में आपको जगह जगह पे वर्चुअल टूर भी मिलता है, मतलब स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं, आप उसको टच करके डिफरेंट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा म्यूज़ियम के अंदर जो है वो सिनेमा भी है, जिसमें आप बैठ के इस्लाम की पूरी हिस्ट्री और किस तरह से इस्लाम फैला है पूरी दुनिया में, और कौन कौन से इस्लामिक ममालिक हैं जिन्होंने नुमाया किरदार अदा किया है, वो सारी आप स्क्रीनिंग देख सकते हैं। इट वॉज़ रियली गुड। जी तो जनाब, मैं जो है वो अभी यहाँ पे बैठ चुकी हूँ थक हार के, और मेरा GoPro और कैमरा बिल्कुल डेड हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा चार्ज कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं, पैरों को थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, बहुत चली हूँ मैं। तो यहाँ पे ये है कि ये जो म्यूज़ियम है इस्लामिक म्यूज़ियम, इसमें ये है कि 3 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे डिफरेंट गैलरीज़ हैं, और उसमें ये है कि आप एक गैलरी में घुसो, उसके अंदर दूसरे का रास्ता है, उसके अंदर तीसरे का, होते होते ये सारी अच्छी खासी गैलरीज़ हैं जो आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है, और अभी मैं हूँ 2nd फ्लोर पे, इसके ऊपर लास्ट फ्लोर है 3rd, और फिर 4th पे जो है वो रेस्टोरेंट्स है। तो 3rd फ्लोर को बस मैं थोड़ा सा ऐसे चेक करती हूँ उसमें क्या है। उसके बाद अभी मैं देख रही थी जो मेरे नियरेस्ट अट्रैक्शन है बाय वॉक, तो वो मियाँ पार्क है, तो मैं सोच रही हूँ कि उधर भी एक चक्कर लगा ही लेती हूँ, फिर वहाँ से अब हम फिर अपनी वापसी करेंगे। तो चलते हैं, लेट्स गो।
तो जी अब ये 3rd फ्लोर है और यहाँ पे जो गैलरीज थी वो मैंने आपको सारी दिखा दी हैं। बाकी लास्ट जो 4th फ्लोर है उसके रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ मैं नहीं जा रही हूँ। और अभी जो है वो अब शाम अब होएगी, अभी हुई नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे जो नियरेस्ट लोकेशन मुझे नज़र आ रही है वो एक पार्क की है, तो वहाँ चलते हैं। पहले आपको थोड़े से बाहर से कुछ नज़ारे दिखाती हूँ यहाँ के। और शाम होती है तो यहाँ पे फिर हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। ये वैसे यहाँ के अरबियों के लिए तो अभी बहुत ठंड है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए जो कि गिलगित बल्तिस्तान की सख्त सर्दी -12, 15 और 20 के टेम्परेचर से इधर आते हैं, तो उनके लिए तो फिर ये दिस इज़ वेरी प्लेजेंट वाला मौसम ना। तो चलते हैं फिर, आइए मेरे साथ। ओके तो जनाब हम आ चुके हैं बाहर इस म्यूज़ियम से, और बड़ा ही प्यारा सा सूरज है। मतलब अभी फुली ग्रुप भी नहीं हुआ है, अभी टाइम है सनसेट में। और यहाँ से जो है ना वो आपको सारा नज़ारा मिलता है। मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा ही प्यारा मंजर है। और धूप अभी जो है ना वो साड़ नहीं रही है, इट्स ठंडी धूप। तो ये देखें, ये सारी कश्तियाँ खड़ी हुई हैं। वो अल फन्नार मॉस्क है जहाँ मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि कैसा था। सो यस, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से। करीब में एक पार्क है जिसका नाम है मिया पार्क, नॉट मिया, इट्स अ मिया पार्क। वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं कहाँ जाते हैं, वापसी जाएंगे। सो लेट्स गो। तो जनाब ये आप देखें, ये जो आपको पार्क दिख रहा है ये है मिया पार्क, और इसको हम विज़िट करते हैं, तक जाएंगे, इसमें घूमते फिरते हैं। बड़ा ही इसकी तारीफ़ सुनी भी है। सो लेट्स गो। यहाँ से बाहर निकलते हुए हम नीचे जा सकते हैं, कुछ ऐसा ही है। तो देखते हैं कैसा है, लेट्स गो। ओके तो जनाब हम पहुँच गए। मुझे पता ही नहीं था ये जो है ना इस्लामिक सेंटर है, और मतलब म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक सेंटर। यहाँ से ना बस आप लिफ्ट में बैठ के नीचे उतर जाएं तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ये पार्क है, ये है मिया पार्क। तो अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसा है। मुझे तो बहुत अच्छी वाली वाइब्स आ रही हैं, साफ़ सुथरा, क्लीन सा और बहुत ही प्यारा। सो आइए मेरे साथ। यहाँ पे ये देखें जनाब, फूड ट्रक्स भी हैं पार्क के अंदर, और आप यहाँ पे रुक के जो कुछ खाना पीना चाहे खा सकते हैं। वहाँ पे बच्चों की राइड है, और इस तरफ फिर आपको पूरा व्यू मिलता है। और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, बहुत लश ग्रीन सा पार्क है, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हुआ हुआ है। और यहाँ पे जगह जगह बैठने की जगह है। इफ़ यू फील टायर्ड आप बैठ जाएं, जगह जगह डस्टबिन हैं। काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा सा है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं शुक्र है, मैं ये सोच रही हूँ कि ये मेरे आइटनरी में नहीं था, लेकिन शुक्र है कि मैं यहाँ आ गई और मैंने इसे विज़िट किया, क्योंकि बड़ा प्यारा सा पार्क है। ये देखें, और अगर आप चल चल के थक गए हैं तो फिर ये इस तरह की गाड़ियाँ जो है वो अभी आपको दिखेगी मेरे पीछे जाएगी, ये चलती रहती हैं। तो आप इसमें बैठ जाएं और फिर ये आपको जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे पहुँचा देती है। तो मैं वहाँ से शुरू किया था, वहाँ से म्यूज़ियम के दरवाजे से मैं उधर नीचे निकल गई थी। तो अभी मैं वॉक कर रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो इन द एंड।
तो जनाब मैं पहुंच गई हूँ दोबारा से सूक वाकिफ में, और सारा एक्सप्लोर कर वर के ऊबर लेके मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ। अब यहाँ से जो है ना वो मेट्रो डायरेक्ट अल अजीज़िया जाएगी, जहाँ पे मेरा घर है मतलब मेरा घर तो नहीं है, लेकिन यह है कि मेरी एक फ्रेंड है, उनके घर में मैं रुकी भी हूँ, तो वहाँ जाएंगे हम। लेकिन मैं जो है ना वो कोई ढूंढ रही हूँ कोई फ्रिज मैग्नेट एज ए सुवीनियर ले जाने के लिए। तो देखती हूँ अगर मुझे कोई सस्ता सा फ्रिज मैग्नेट मिलता है तो ले के फिर हम आगे मेट्रो की तरफ निकल जाएंगे। यस, ये देखें जनाब, ये मुझे मिल चुके हैं दोहा के। मुझे समझ नहीं आ रहा ये वाला लूँ मैं, मुझे वैसे ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सारी बिल्डिंग्स और स्काई लाइन है दोहा की, और दोहा लिखा हुआ है इस पर। और अब ये जो है ना इस पर हार्ट बना हुआ है, ये थोड़ा ऐसा फ्लैग का कलर, और ये है। ओके जनाब, ले लिए मैंने 2 मैग्नेट्स, और अब जो है वो मैं जा रही हूँ मेट्रो की तरफ, क्योंकि रात में उस दिन मैं यहाँ पे फिर गई थी, और शाम में मतलब मगरिब के टाइम के बाद जो है ना रश शुरू हो जाता है, और होते होते वो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। मतलब आप यकीन करें इतना रश होता है कि बस लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। ओके जनाब, हम पहुंच गए हैं अपने मेट्रो स्टेशन के पास, और ये है सूक वाकिफ का मेट्रो स्टेशन। और अब हम इसमें जाएंगे नीचे और फिर मेट्रो पकड़ेंगे, एंड देन वी विल मूव टू आवर होम। यस, तो अब जो है मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ, और मैंने आपको पूरी जगहें दिखाई, मेट्रो में कैसे सफ़र किया मैंने वो भी दिखाया। लेकिन यह है कि एक मैं वीडियो बनाऊँगी जिसमें जो है ना वो किस तरह से मैंने कार्ड लिया मेट्रो का, और जो मतलब मेन पॉइंट्स हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू कतर, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और आपको वो जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करेगा व्लॉग। तो ये है मेट्रो स्टेशन, और बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड है गोप्रो की, तो व्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो यस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।